Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? So I'm very sure that you all are very excited and want to know कि सर ये कैसे हो गया कि 3 रुपए 53 पैसे वाला शेयर हो जाता है रातों रात 2,36,000 का। सर ये मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूं कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है कि एक शेयर जो कि मात्र 3 रुपए का ट्रेड हो रहा था, 3 रुपए 53 पैसे का ट्रेड हो रहा था फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स। और इनफैक्ट अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो वो कंपनी का शेयर 2 रुपए 15 पैसे पर भी गया था और अचानक से वो शेयर बढ़कर हो जाता है 2,36,000। सर अभी भी नहीं समझ आ रहा कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है और क्या ऐसा और भी कुछ कंपनीज हो सकती हैं जिसके अंदर इस तरह के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कंपनी कौन सी है, इस कंपनी में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये कंपनी एकदम से स्काई रॉकेट बना, और क्या ऐसा और भी पॉसिबल हो पाएगा, क्या और भी ऐसी कुछ कंपनीज होंगी जिनमें अगर हम इन्वेस्ट करें और हमारी भी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज एकदम मल्टीफोल्ड्स में चली जाएं। तो पहले तो थोड़ा सा और इस वीडियो के अंदर आपका इंटरेस्ट जगाते हैं। तो आप इमेजिन करके देखिए कि जिस पर्सन ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा होगा मात्र 35,000 रुपीज जस्ट कुछ साल पहले, आज उसकी वैल्यूएशन समवेयर अराउंड 250 करोड़ रुपीस हो जाती है रातों रात, यानी कि उसकी तो दिवाली बन जाती है जबरदस्त तरीके से। और ये कंपनी का शेयर अब बन चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट का हाईएस्ट मार्केट प्राइस शेयर। इट हैज क्रॉस्ड एमआरएफ। तो मेरे को लगता है कि इस कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और ऐसा क्यों हुआ मेरे को लगता है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये रीजंस नहीं पता चलेंगे ना, तब तक आपको खुद को नहीं समझ आएगा कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से जनरेट होती है। राइट? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट हैपेंस टू दिस कंपनी, एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज एलसिड इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज एनबीएफसी। और ऐसा क्या कर दिया इस कंपनी ने जिसकी वजह से शेयर का प्राइस एकदम से ऊपर चला गया? तो पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं। एलसिड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी है जिसका काम है मार्केट में इन्वेस्ट करना इन डिफरेंट कंपनीज। सो अगर हम इसका मोटा मोटी बात करें तो इस कंपनी ने एशियन पेंट्स के अंदर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई हैं जिसकी वैल्यूएशन समवेयर अराउंड 9,000 करोड़ है। इस कंपनी ने और भी बहुत सारी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है जिससे इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो हुआ क्या था कि इस कंपनी का बुक वैल्यू ऑफ द शेयर जो था ना, दैट वाज रुपीज 4 लाख। लेकिन मार्केट में ये शेयर बहुत अंडर वैल्यू चल रहा था, 3 रुपए 53 पैसे का, 3 रुपए 50 पैसे का, समथिंग लाइक दिस। एंड शेयर होल्डर्स जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रहा था, दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जब हमारे शेयर की बुक वैल्यू 4 लाख है तो व्हाई इट इज बीइंग ट्रेडेड सो लो। तो मार्केट में जो ट्रेड होता है दैट इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एज यू ऑल नो। और जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना किसी भी शेयर की, दैट इज फ्रॉम द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट इज द एक्चुअल वैल्यू। जो आगे पे वैल्यूएशन कितना आ रहा था, 4 लाख रुपए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। और इनफैक्ट ये कौन सी ज्यादातर कंपनीज हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। ये ज्यादातर कंपनीज होती है इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज। इन कंपनीज के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि इनके खुद के कोई ऑपरेशंस नहीं होते, इनका काम होता है इन्वेस्ट करना दूसरी कंपनीज के अंदर, और जैसे जैसे उन कंपनीज के शेयर प्राइसेस बढ़ते रहते हैं डेफिनेटली इनकी बुक वैल्यू भी बढ़ती रही जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इनके खुद के ऑपरेशंस नहीं होते तो इनके मार्केट वैल्यूएशन बहुत कम रह जाती है। और ऐसा ही हुआ एलसेड इन्वेस्टमेंट के साथ। और ऐसी सारी कंपनीज और ऐसे सारे शेयर होल्डर्स सेबी को बहुत सालों से बार बार अपील कर रहे हैं कि कुछ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म लेकर आओ हमारी जैसी कंपनीज के लिए जिनकी वैल्यूएशन बहुत नीचे चल रही है और बुक वैल्यू बहुत हाई है। और ऐसा एक प्राइस डिस्कवरी मेथड इंट्रोड्यूस किया गया बाय द सेबी थ्रू कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म। तो ये कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म क्या है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप हैरान हो जाओगे कि एक छोटा सा सर्कुलर कैन चेंज द वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन ऑफ मेनी कंपनीज जो बहुत टाइम से अपने शेयर के प्राइसेस के अंदर उछाल नहीं देख पा रही थी। तो ये वो सर्कुलर था, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म फॉर प्राइस डिस्कवरी ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज। सो गाइस, जितनी भी, यानी कि ये जो मैकेनिज्म आया वो सिर्फ उन कंपनीज के लिए आया जो या तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज हैं, जिनके खुद के ऑपरेशंस नहीं होते, जो इनफैक्ट सिर्फ क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती है इन द अदर कंपनीज। तो उनके लिए
प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म लाया गया और उस मैकेनिज्म का नाम रखा गया कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज दिस कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म? इस कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम लोग एक स्पेशल विंडो बनाएंगे और उस स्पेशल विंडो के अंदर जिन लोगों को लगता है कि हम इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, दे कैन बिड द प्राइस। और इसके अंदर कोई कैप नहीं है, आप कितना भी प्राइस बिड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि उसका प्राइस उतना वर्थ इट है। तो गाइस, जैसे ये मैकेनिज्म आया तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हर उस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर उड़ गए जितनी भी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज थी, बिकॉज अब एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखने लगी कि यार ये सब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो है वो एकदम से भागेंगे अगर कॉल ऑक्शन में किसी ने भी उसके लिए बिड कर दी। और ऐसा ही हुआ। क्या होता है कि इसका एलसिड इन्वेस्टमेंट का कॉल ऑक्शन खुलता है और कॉल ऑक्शन के अंदर सीधा ही जो बिड्स आ जाती हैं, दैट इज फॉर द प्राइजेस लाइक 2,36,000 के बिड्स आ रही हैं और इनफैक्ट और भी ये प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी सभी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को अपने सही प्राइस तक पहुंचाने के लिए ये एक स्पेशल मैकेनिज्म आया है जिसका नाम है स्पेशल कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म फॉर लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज। सो गाइस, इस कॉल ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर है, अगर आप पढ़ोगे इसको, दिस सर्कुलर इज अवेलेबल ऑन सेबीज वेबसाइट, तो आप लोगों को यहां पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं। उन कंडीशंस के अंतर्गत अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी फॉल कर रही है तो वो एलिजिबल है फॉर द कॉल ऑक्शन। एंड एलसेड इन्वेस्टमेंट इस सारे क्राइटेरिया को मीट कर गई और उसका कॉल ऑक्शन के लिए वो एलिजिबल हो गई। एंड द मोमेंट इट वाज एलिजिबल फॉर कॉल ऑक्शन, सर, शेयर होल्डर्स की जिंदगी बदल गई। सो अब हमें क्या करना है? सर, हमें ऐसा कुछ करना है जिससे वी नीड टू फाइंड आउट ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज हैं जिनके कंडीशंस मैच कर जाती हैं। थोड़ा सा मैं कंडीशंस आपको पढ़ के बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि हम लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है कि ये कंपनी जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, इसका लिस्टिंग कम से कम 1 साल पहले हुआ होना चाहिए और एक बार भी इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके टोटल एसेट्स जितने भी हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इन कंपनीज के जितने भी एसेट्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन द listed companies or unlisted companies, तो total asset of the company invested in the scripts of the other listed companies shall be at least 50%। यानी कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इनके जो टोटल एसेट्स हैं उसका कम से कम 50% आपने कहां इन्वेस्ट करा होना चाहिए? लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका 6 महीने का वीवैप प्राइस हम चेक करेंगे और वो 50% कम होना चाहिए विद द बुक वैल्यू। ना यू कैन इमेजिन, उसका बुक वैल्यू कितना था? 4 लाख, तो इन्होंने क्या बोला? 50% से कम होना चाहिए। तो सर, यहां पे तो आप देख सकते हो कि इसका शेयर का प्राइस जस्ट 3 रुपए था, तो क्या वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू था? यस, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं तो बेटा जी, आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म खुल जाएगा और ऐसी कंपनी साल में एक बार कॉल ऑक्शन में आ सकती हैं। और जब कॉल ऑक्शन में आती हैं तो बहुत सारे लोग इस कंपनीज के शेयर्स के अंदर बिड करते हैं और बिडिंग में जो प्राइस डिस्कवर होकर आता है, दैट बिकम्स द एक्चुअल प्राइस ऑफ दैट शेयर। सो आप एलसिड इन्वेस्टमेंट को जरूर चेक करिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आएगा कि रातों रात वो शेयर कैसे बढ़कर ऊपर आ गया। और क्या अब क्वेश्चन ये है कि सर, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 4 लाख रुपए है, तो क्या ये शेयर और ऊपर आ सकता है या नहीं? सर, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब शेयर में एकदम से इतना उछाल आ चुका है तो ये हमारे लिए अब इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बना। बट अब हम ढूंढेंगे ऐसे कुछ स्टॉक्स जिसके अंदर अगर हमें कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्राइटेरिया को देखते हुए चेक करेंगे कि क्या वो कंपनी एलिजिबल फॉर कॉल ऑप्शन है या नहीं। इफ यस, देन डेफिनेटली हम उस कंपनी के शेयर को आज भी बाय कर सकते हैं और उस कंपनी के अंदर हम भी अपना लक आजमा सकते हैं कि कल को कोई अगर कॉल ऑप्शन के अंदर बड़ी बिड आई तो आप लोग भी एकदम से बहुत सुपर रिच हो सकते हो। सो गाइस, यहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज ऐसी हैं, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज लाइक बजाज होल्डिंग इज देयर, पिलानी इन्वेस्टमेंट इज देयर, बजाज फिंसर इज देयर। सो आप ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में सर्च कर सकते हो। आई एम श्योर
आपको खुद सीखोगे तभी कुछ समझ आएगा कि यस हम लोग किस तरह से इन अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम होपिंग फॉर आपको कंटेंट मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर मैं आऊंगा। सी अरुण सेतिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।